हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सबा मेठा। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आरपीएफ के संबंधित आने वाली अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और बहुत से बच्चों के वही सेम क्वेश्चन रहते हैं कि सर क्या आरपीएफ का सिलेबस इस बार चेंज होगा। तो मैं सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इतना कंफ्यूज ना हो। अभी आरपीएफ का कोई भी सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है, जो चल रहा है वही रहेगा, भले कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर का हो। और सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि 50 मार्क का जनरल इंटेलिजेंस का, 35 मार्क्स का मैथ्स का और 35 का जीके और जीएस के पूछा जाएगा। और मैथ्स में बार बार क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन हो रहे हैं कि क्या सर एडवांस मैथ पूछा जाएगा। तो एडवांस मैथ नहीं पूछा जाएगा, जो अंक गणित है वो पूछा जाएगा। और उसके लिए आप क्या करो, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसकी प्रैक्टिस किया करो, भले वो ग्रुप डी के हो या ग्रुप सी के हो या आरआरबी के हो, आप उसके प्रैक्टिस करो। उसी का सिलेबस मिलता जुलता आता है ज़्यादातर रेलवे में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिलेबस कोई भी चेंज नहीं होगा। और बहुत से बच्चों के क्वेश्चन है कि क्या सर रियली में आरपीएफ की वैकेंसी डिक्लेयर होगी कि नहीं होगी। तो उसके बारे में मैं थोड़ा डाउट क्लियर कर देता हूँ आपका, क्योंकि अभी डिपार्टमेंटली कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से एएसआई, एएसआई से सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के प्रमोशन होने थे, वो लगभग हो चुके हैं। और सभी का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद सबको बारी बारी में ट्रेनिंग में बुलाया जा रहा है। जो मैन्युअली ट्रेनिंग करनी पड़ती है उनको प्रमोशन की, वो जो मैंडेटरी है। और अभी फ़िलहाल ही में जोन ट्रांसफ़र का मांगा है, मतलब अपने जोन में एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफ़र जाना चाहते हो उसका। तो हो सकता है ये सब वैकेंसी क्लियर हो जाए और कौन से जोन में कितनी वैकेंसी बाकी है उसकी अपडेट हो जाए। उसके बाद वैकेंसी डिक्लेयर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो बस आप अपना प्रिपरेशन जारी रखें। बहुत से बच्चे बोल रहे कि सर हम प्रिपरेशन करेंगे नहीं करें, आप बताओ उस हिसाब से करें, नहीं तो हम प्रिपरेशन करना छोड़ देते हैं। तो मैं उन सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रिपरेशन आप अपना चालू रखें। आरपीएफ में नहीं तो कोई भी एसएससी जीडी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपने पढ़ाई किया हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है तो काम आएगा, वो कहीं बेकार नहीं जाएगा। और उसी के साथ साथ अभी बच्चों के अंदर बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन चल रहा है, वो है सीईटी का, मतलब कॉमन एलिजिबल टेस्ट का। कई न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि कॉमन एलिजिबल टेस्ट लिया जाएगा और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एक एग्ज़ाम होगी। उसके बाद अब जो जो डिपार्टमेंट है वो अपनी एग्ज़ाम लेगी। तो क्या वो आरपीएफ में लागू होगा कि नहीं, तो अभी ऐसा कोई मैसेज नहीं है सीईटी का। आप कंफ्यूज ना हो, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहे। क्योंकि एक बात समझो कि मान लो आरआरबी है या बैंकिंग सुविधा है या एसएससी वाले हैं, जो उनकी सिलेक्शन कमेटी है उनका सिलेबस अपने हिसाब से जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत है वैसे किया हुआ है। अचानक एक साथ ऐसे सबका कॉमन नहीं कर सकते, है ना। वो सीईटी जैसे मान लो टीचर में या जहाँ जहाँ लागू है उनका एक फिक्स सिलेबस है, इसलिए है। बाकी ऑल इंडिया कंपटीशन का एक सीईटी एक करने जाएंगे तो अभी बहुत टाइम लगेगा। और मैं पहले भी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों को कि जब तक आप ऑफिशियली लेटर नहीं देखते हैं ना, किसी भी डिपार्टमेंट का या गवर्नमेंट का ऑफिशियली लेटर निकला हुआ नहीं देखते, तब तक आप कभी भी मानो नहीं, उसको रियल ना समझो। आप अभी अपनी जो प्रैक्टिस करते वो करते रहो, आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दें। सीईटी का इतना सोचे नहीं, क्योंकि अगर आप सीईटी के बारे में सोचने जाओगे तो आपकी प्रिपरेशन पे ब्रेक लग जाएगी और आप प्रैक्टिस करना कम कर दोगे। क्योंकि पहले आपको सीईटी का टेंशन हो जाएगा और ऑलरेडी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उनका तो टेंशन आपको हो ही रहा है कि मैं इतना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इतनी तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या कहीं सिलेक्ट हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। तो इसलिए मैं आप सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीईटी के बारे में ना सोचे, बस आपका जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखे। सीईटी लागू होते होते बहुत टाइम लग जाएगा। हम भी जब आरपीएफ में आए थे तब बहुत सी चीज़ें बोली जाती थी कि आरपीएफ में ये बदलाव होगा, आरपीएफ टूटेगी, आरपीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब होम मिनिस्ट्री में जाएगा। लेकिन जो बात सुनी थी वो अभी तक सुनी हुई है ना। तो सुनी हुई बात पे आपको भरोसा नहीं करना है जब तक कि आप ऑफिशियली कोई भी चीज़ लेटर उसका
देखो नहीं तब तक। तो आपके कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे, और फिर भी आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। आपको मैंने मेरा इंस्टाग्राम आईडी बताया हुआ है ना? मेरा सेम टू सेम जो यूट्यूब का आईडी है उसी नाम पे इंस्टाग्राम आईडी है। तो आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न है कोई भी चीज़ के लिए, वो आप मुझे पूछ सकते हैं। और बहुत से बच्चे बुक के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं एक मुझे बुक के बारे में थोड़ी जानकारी मिली है, उस पे मैं पहले स्टडी कर रहा हूँ कि इसका रिव्यू कैसे है, क्या है। अगर वो सही है तो फिर मैं अगली वीडियो में आपको बुक के बारे में बता दूंगा कि कौन सी बुक पढ़ाई करें आप। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको यूज़फुल होगी और आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले सेशन में। आप अपने डाउट बताओ और मैं उस पर आपकी वीडियो बना के जवाब दे दूंगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।